बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 इसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.3। इसको हमने करना है आज फैक्टराइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 9x² माइनस 4y²। इसको हमने फैक्टराइज करना है। अच्छा जी, बेस करेगा जो हमारा थर्ड फार्मूला था। हमने पहले a प्लस बी का स्क्वायर, उसका फार्मूला हमने रीड किया था। फिर उसके बाद हमने a माइनस बी का स्क्वायर, उसको हमने पढ़ा। आज जो थर्ड है इसको हम इस बेस पे, इस फार्मूले के बेस पे ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। a² माइनस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी के। फिर आप एक दफ़ा पढ़ लें, a² माइनस b² ये इक्वल होता है a प्लस बी के इंटू a माइनस बी के। चले इस पेज को, इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हम इसको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 9x² माइनस 4y²। 9x² माइनस 4y² ये है 9x² जो है ये 3x का स्क्वायर है और 4y² जो है ये 2y का स्क्वायर है। यानी कि अगर हम 9x² जो है उसको देखें तो वो 3x का स्क्वायर बनता है, और इस तरह अगर हम ये 4y को देखें, 4y² को देखें तो ये 2y का स्क्वायर बनता है। तो हमें पता चल गया कि 9x² माइनस 4y² ये किसका स्क्वायर है? 3x का स्क्वायर बनता है और माइनस 2y का स्क्वायर बनता है। इसी बेस को हमने, इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको a² कंसीडर किया और इसको हमने कंसीडर किया b का स्क्वायर। तो जब हमने इसको सॉल्व किया इस फार्मूले को, तो हमारे पास आंसर आया a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इसी तरह ये हो गया हमारे पास 3x का स्क्वायर है और माइनस 2y का स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर आ गया 3x प्लस 2y इंटू 3x माइनस 2y। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 81g² और माइनस 25। जो 81g² है वो किसका स्क्वायर है? 9 9 81 g का स्क्वायर, 9g का स्क्वायर, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 करें तो 25, यानी कि 5 का स्क्वायर है। 81g² है 9g का स्क्वायर और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। तो हमने क्या लिखा? a प्लस बी का हमने a² माइनस b का स्क्वायर, हमने जो फार्मूला उसको रीड किया था उसी बेस पे हमने किया इसको 9g प्लस 5 और 9g माइनस 5। ये हमारा a² था, कंसीडर किया हमने, और ये माइनस b² था। तो उसको हमने जब फार्मूले को लिखा तो हमारे पास क्या आ गया? 9g² प्लस 5 और 9g² माइनस 5। ये हमारे पास आंसर आ गया। वेरी सिंपल है, जस्ट आपने फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 36 माइनस 225y²। तो ये 36 हमें पता है ये 6 का स्क्वायर है, और 225 जो है 225y² जो है वो 15y का स्क्वायर है। तो इस दफ़ा हमने a² माइनस b² को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया? 6 प्लस 15y और 6 माइनस 15y। ये हमारा आंसर आ गया। आपने जस्ट फार्मूले को अच्छी तरह मद्देनजर रखना है, उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे तो जस्ट ये चंद सेकंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 माइनस 25t²। अब 4 आपको पता है कि ये 2 का स्क्वायर है और 25t² जो है वो 5t का स्क्वायर है। तो 2 माइनस 5t एंड 2 प्लस 5t, ये हमारा आंसर आ गया। ये एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखा और एक दफ़ा इसको हमने प्लस में लिखा। प्लस इधर लिख लें या माइनस इधर लिख लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में। क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 81। क्वेश्चन नंबर 5 है 81/4a² एंड -9/25b²। 81 जो है वो किसका स्क्वायर है? 9 का। और 4 जो है वो 2 का, इसलिए हमने लिखा 9/2a²। और यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और 25 किसका? 5 का, इसलिए हमने लिखा 3/5b²। यहाँ पे b² है तो हमने यहाँ पे b लिख लिया। अब ये हो गया आपका आंसर। एक दफ़ा प्लस में आपने लिख लेना, एक दफ़ा माइनस में लिख लेना। जैसा कि आपको पता है कि जो a² होता है माइनस जो फार्मूला है वही वाला मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। a² माइनस b² किसके बराबर होता है वो आपको भी पता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, a माइनस b इसके बराबर होता है, जो फार्मूला हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। चलिए, जब मैंने जो यहाँ पे दोबारा लिख दिया है, इसको सॉल्व किया हमने, इसको a कंसीडर किया आपने और इसको b कंसीडर किया। तो ये a² माइनस b² किसका है? a प्लस b इंटू a माइनस b, इसलिए हमने ये मद्देनजर रखते हुए a प्लस b कर लिया और यहाँ पे a माइनस b कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है 18/4x का स्क्वायर माइनस 50/9y का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट आ गया। आपने क्या करना है, आपने ये देखें 18 जो है ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने वो हिस्सा, वो डिजिट आपने फाइंड करना है जिसका स्क्वायर बन सके। जैसा कि हमने इनमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 9 2s are 18, यहाँ पे 18 की जगह पे 9 लिख लिया और 2 2s are 4। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो 9 2s are 18 और 4 एज इट आ गया। x² माइनस 50 जो है इसका हमने 2 कॉमन लिया तो 25/9 y² आ गया। चल अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 हमने कॉमन ले लिया था। अब ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और 4 जो है ये किसका स्क्वायर है? 2 का। यहाँ पे आएगा 2, 4 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 2 और 3/2x² हो गया। और ये 25 5 का स्क्वायर है और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और इसलिए हमने 5/3y का स्क्वायर लिख लिया। अब हमने वही फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया कि 3/2x प्लस 5/3y एक दफ़ा हमने ऐसे लिख लिया, एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख लिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है a² b² माइनस 4b² c²। अब इसमें देखें आपका जो कॉमन है वो दोनों में, इसमें भी b² है और इसमें भी b² है, इसलिए हमने b² को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया? a², b कट गया, इसमें से a² रह गया और इसमें से b कट गया तो 4c² रह गया। तो अब हमने क्या किया, ये a² जो है ये किसका स्क्वायर है? a का। और 4c² है 2c का, यानी कि जो आपका a है, a² जो है ये किसका स्क्वायर है? a का। यहाँ पे एक स्टेप लिखना, एक स्टेप आपने इसमें ये ऐड कर लेना है। और ये माइनस 4c² किसका है? ये है आपका 2c का, 2c का स्क्वायर है। चले जी, ये 2c का स्क्वायर होगा आपका। तो अब आपने उसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए क्या किया, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। b एज इट आपका कॉमन रहेगा। a माइनस, ये वाला a माइनस 2c एक दफ़ा आपने माइनस में लिख लिया और a प्लस 2c एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है 12x² z माइनस 27y² z। इसमें ये देखें दोनों में z है और ये z कॉमन आ गया, कॉमन लिख लिया। अब चूंकि 12 है यहाँ पे, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है, और 27 है, ये भी किसका स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने क्या किया 3 को कॉमन ले लिया। 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 रह जाएगा और यहाँ पे 9 रह जाएगा। 4 और 9 दोनों आपस में स्क्वायर हैं, कंप्लीट स्क्वायर हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3z को कॉमन ले लिया। 3z को कॉमन लिया तो 4x² यहाँ पे रह गया, 3 4s are 12 और z से कट गया, x² रिमेनिंग रह गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3 9s are 27, z से कट गया और y² रह गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया 3z इंटू 4x² माइनस 9y²। तो ये आपको पता है कि ये 4x² किसका स्क्वायर है 2x का, और 9y² किसका है 3y का, इसलिए हमने ये एक दफ़ा माइनस में लिख लिया 2x माइनस 3y, और एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया 2x प्लस 3y। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 45ab² माइनस 20ac²। अब यहाँ पे भी आपने देखना है कि 45 जो और 20 है जो है ये कंप्लीट स्क्वायर इनका नहीं बनता, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने इनमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा ताकि हमारे जो रिमेनिंग हो जाए वो एक प्रॉपर जो उनका स्क्वायर बन सके। जैसे कि जो हमने 5a इसमें भी है, हमने 5a कॉमन ले लिया। 5a कॉमन लिया तो 9 5s are 45, a से कट गया और b² रह गया, यहाँ पे 9b² रह गया। अब ये 3b का कंप्लीट स्क्वायर है, और यहाँ पे रह गया हमारे पास माइनस 5a हमने कॉमन लिया था, 5 4s are 20 और a से कट गया और c² रह गया। यहाँ हमारे पास रह गया 4c² जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है 2c का। तो हमारे पास एक तो रह गया 3b का स्क्वायर और 2c का 3b और 2c। तो ये हमने एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लिया और एक दफ़ा इसको प्लस में लिखिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस 27ab² प्लस 12a² c²। अब ये फिर हमें कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 27 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और 12 भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस 3a² कॉमन ले लिया। माइनस 3a² कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ पे ये माइनस माइनस से कट गया और यहाँ पे आ गया 9 3s are 27 और a² से कट गया, यहाँ पे रह गया b²। हमारे पास रिमेनिंग में रह गया 9b² और माइनस जो प्लस जो आपस में मल्टीप्लाइड हो तो माइनस रह गया, और ये हमारे पास आ गया 4 3s are 12 और a² से कट गया और c² रहेगा। आपको पता है कि कॉमन लें तो फिर वो उसका आंसर कैसे आता है, यानी कि उसमें से इस वाली अमाउंट को इस वाली अमाउंट से डिवाइड करते हैं तो वो जो रिमेनिंग रह जाती है वो हमारा आंसर बचता है कॉमन लेने के बाद। चले जी 9b² ये किसका होल स्क्वायर है 3b का, और इसी तरह 4c² किसका है 2c का होल स्क्वायर है। तो एक दफ़ा हमने 3b माइनस 2c लिख लिया और उसी के साथ 3b प्लस 2c लिख लिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये थे जी हमारे क्वेश्चन 1 to 10। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जो नई आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वाचिंग।